चयनम। नमो लोई सविसाऊ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धिमानाय निर्दूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वरिते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्ति वरते अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते। हरि जे गुरु चरण जहाँ दर जग में तेरा थे ओय सूरजी मम मस्तक चढ़े उदर मांगे ते गुरु मेरे मन बसो। कंपायमान विश्व कंपायमान होता रहेगा। ज्ञानी की धर्मी की श्रद्धा अकंप रहा करती है। सुधर्मी इंद्र का इको बंद कर दो, इसका इको चल रहा है। आसन कंपायमान अवश्य हो रहा था। सती अकंप थी। सती को कोई भय नहीं था। जिनको भय हो उनको भय था। सती तो अभय थी। जो कंपायमान होंगे वे होते रहेंगे। ज्ञानी की श्रद्धा हमेशा अकंप रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं, तीन लोक को चलायमान करने वाला ऐसा कोई भूकंप आदि वज्रपात आदि भी हो जाए तो भी अपने को शरीर से न्यारा देखने वाले ज्ञानी का ज्ञान मात्र भाव के प्रति अकंप पना रहा करता है। मेरे देव, मेरे शास्त्र, मेरे गुरु, मेरे भगवंत, कभी कोई शंका नहीं है, कभी कोई विकल्प नहीं है। भगवान के रहते हुए मुझे कोई समस्या खड़ी हो ही नहीं सकती। प्रभु के रहते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है। इसलिए ज्ञानी धर्मात्मा अगर अस्थिर भी होता है तो अपने प्रभु से कहता है, प्रभु बस आपके श्री चरण न छूटे, क्योंकि आपके चरण नहीं छूटे तो मेरा कुछ नहीं छूटा प्रभु, और आपके श्री चरण छूट गए तो मेरा सब कुछ छूट गया। अपने धर्म के प्रति निशंक रही, निकांक्षित रही, कोई वांछा नहीं रही। नाना स्थितियां बनती रही, कोई गिलानी नहीं किया अपनी धर्म भावना के प्रति। किसी को याद नहीं किया, अरे माता का घर, पिता का घर, किसी को याद नहीं किया।
ज्ञानी उदय भाव से गिलानी नहीं किया करता है, धर्मी उदय भाव से गिलानी नहीं किया करता है। मूड नहीं होता है, जगत क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये नहीं, ये जो बोल रहा है मूड नहीं होता, भगवान की सुना करता है। ये बोल रहा है जो मैंने पूर्व में इनसे बोला था या अन्य से बोला था, ये मेरी पूर्व की रिकॉर्डिंग है। भाई कभी अनुपगुहन में नहीं होता है, उपगुहन में होता है। भाई अपने को स्थिर बनाने में लगा रहता है, बार बार उपयोग बार में जाए तो वो अपने को स्थिर बनाने में लगा रहता है, स्थितिकरण में लगा है, भगवान के चरणों में स्थिर करता है, तत्व भावना में स्थिर करता है, आत्म भावना में स्थिर करता है, और अपने से इतनी प्रीति करता है कि जगत की प्रीतियां नहीं होती, और अपने से प्रीति करने वालों के प्रति उसकी प्रीति वर्तती है। और खूब अपने तत्व को और अपने तत्व को दिखाने वाले भगवंतों की खूब प्रभावना हो, इस भावना में लगा। गई थी निकट घड़े के क्या प्रसंग बना। गई सती घट के निकट इंद्र का सन थाइला, अवधि ज्ञान सो जान हाल देवो से है बोला। अरे धर्म परायण एक सती के ऊपर कष्ट दिखाते हैं, सती कमल श्री की मंगल, कमलवत जो रही अलिप्त उनकी गाथा गाते हैं, सती कमल श्री की मंगल। बहु संकट में भी जिन धर्म उनने नहीं छोड़ा था, अपने धर्म से कभी भी नहीं नाता मोड़ा था। प्राण जाए गए जाने पर भी धर्म की भावना बातें दिखाते हैं, कमल वसति कमल श्री की कथा सुनाते हैं। हे देवो, तुम क्या देख रहे हो? तो महाराज स्वामी नाथ क्या कह रहे हो आप? सुनो, तुम क्या देख रहे हो? नीचे देखो। उज्जैनी नगरी में, जो जिन धर्मियों की मूल नगरी गई, उस उज्जैनी नगरी में आज एक महासती के ऊपर कष्ट हो रहा है। वो तो प्राण छोड़ जाएगी, लेकिन आगे कौन धर्म का पालन करेगा? इसलिए वो अपने प्राण देकर के भी धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार हो गई। उसके साथ धोखा हो रहा है, वो समझ नहीं रही। जिस घड़े के निकट जा रही है उसके अंदर नाग है, जैसे ऊखरी दिखावट के भाव में मोह में पड़ रही है, उसकी चमकती भीतर मारने की भाव है। इन मोहियों का, जगत का अनुराग भाई ऐसा ही ऊपरी चमकता हुआ है, भीतर मारने वाला छिपा है। जिसको चमकता हुआ देख रही हो, जिस पति को चमक ये मान रही है कि मेरे लिए इतना प्रेम दे करके लाए हैं, वो तो मारने लाया है, मारक वस्तु लाया है। उसको क्रूर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि उसका मरण हो गया तो धर्म का कोई पालन नहीं करेगा, अप्रभावना हो जाएगी। अतः हम महासंयम संयमों को नहीं धारण कर पड़ते, पर धर्मात्माओं की और धर्म की सेवा तो करते हैं, ये हमारा काम है। जाओ उसके धर्म की रक्षा करो, जैन शासन की पताका लहराओ। दी देव को आज्ञा करने रक्षा,
तत्काल जाते दिखाते हैं सती कमल श्री की मंगल। अरे बार में दिख रही दो पर भीतर तीन हो गए। बोलो कितने लोग थे? एक कमल श्री और एक हेमचंद, लेकिन खड़ा हो गया जा करके। कौन? देव। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख नहीं रहा। ऐसे तो शरीर दिखता है, कर्म दिखता है, ये सब दिखता है, लेकिन देवादि देव रक्षक खड़ा है वो थोड़ी दिखता है। चैतन्य कहाँ दिखता है? तभी वहाँ खड़ा है रक्षक। अच्छा तू मारेगा, ऐसी ये करवो तुम्हें सातवा को डुबाओगे? हाँ मैं खड़ा हूँ चैतन्य परमात्मा। सेकंड दिखता है लेकिन संभालने वाला सम्यक नहीं दिखता तुम्हारे लिए, कि सेकंड में संभालने वाला कौन खड़ा था? खड़ा था, आ गया कर्म की व्यवस्था, चिंता नहीं करो हम खड़े। हाँ डालो बेटा हाथ डालो, कोई बात नहीं है। लो वो बेचारा वो सोच रहा अब बस हो गई इसका मरण होगा। वो मारने के बाद कहाँ डालना है इसकी और कहाँ ले जाना है इसको, सब व्यवस्था दिमाग में लगा रहा है। तत्काल इधर निकाल दूंगा, फेंक दूंगा, मार दूंगा, पता ना चले, कुंडी लगा दूंगा, ये कर दूंगा। अब बस वो सोच रहा आवाज़ न जाए, खिड़कियाँ बंद कर आप पहले ही व्यवस्था करके आए, पूरी मारने की व्यवस्था करके आए थे ना। और वो खड़ा है और सोच रहा है वह सब बच गई। और जो ही अच्छा वो देव बांझा करके, अरे नाग उस घड़े में नहीं रहा, उस घड़े में तो अब देव बैठ गया जाकर। कहाँ? हाँ, और रच दी उसने अपनी माया। सतीन निर्भय होकर डाला गट माई आते भाई, निर्भीक होकर के हाथ डाल दी। ज्ञानी निर्भीक होकर के कोई कार्य करता है। अरे हार तो अपने आप बनेगा, सांप भी हो तो हाथ डाल देना, बस धर्म साथ रहना चाहिए, हार बन जाएगा। जहाँ पर पराजय करने वाले खड़े हो, माँ तेरी जय हो जाएगी। बस तू जिन धर्म की जयकारा लगाते रहना। जिन शासन की जय जय हो, जिन शासन की जय जय हो, जिन शासन जय जय हो, जिन धर्म की जय जय हो। अरे जिन धर्म की जय जय करता सर्व जगह आ जय हो, जिन शासन की जय जय हो, जिन धर्म की जय जय हो। जिन शासन की जो जय जय करता है उसको कौन पराजय कर सकता है? अरे सतीन निर्वयो करे डाला गट माई आत बाई, पाया सुंदर मणि में आर, छाया प्रकाश बहुबाई। जो चैतन्य तत्व का प्रकाश चौर दिखाते हैं, की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी शासन की जय जय हो, जिन धर्म की जय जय हो। वो देख रहा है इसने घरे में हाथ डाल दिया, लेकिन अभी उसने खाया नहीं है, और उसने जैसे ही हाथ डाल करके और निकाला है क्या? हार चमचमाता हुआ। वो कांप कौन रहा था? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? मैं तो नाग लाया था। वो दोबारा से देख रहा, क्यों स्वामी कुछ और भी है क्या इसमें? बिल्कुल भी इसमें तो हुआ जी, हो क्या गया, ये हो क्या गया? अरे रे,
तो धर्म के साथ रहना, नाग जैसी परिस्थितियां तेरे लिए चमकता हुआ हार बन जाएंगी। खाने वाले भक्षक भी तेरे लिए चमकता हुआ सुंदर जीवन बन जाएंगे। बस कभी धर्म मत छोड़ना, अटल रहना अपने धर्म के प्रति, अपने सम्यक्त के प्रति, अपने आचरण के प्रति, अपने श्रद्धा के प्रति। बहुत सरल रहना, बहुत सहज रहना अपने व्यवहार के प्रति, और बहुत दृढ़ रहना अपने सिद्धांत के प्रति। व्यवहार में कोमलता रखना, जिसके प्रति जो व्यवहार बन सके वो करना योग्य व्यवहार, पर सिद्धांत के लिए कभी भी झुक मत जाना कहीं भी, क्योंकि सिद्धांत में समझ हुआ करती है, समझौता नहीं हुआ करता है। लेकिन व्यवहार सबके प्रति बहुत कोमल, बहुत प्रेम भरा, प्रेम भाव हो सब जीवों, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, और करुणा स्रोत भय दुखियों पर दुर्जन में। अपने धर्म के प्रति अडिग रहना, कुछ नहीं होने वाला। वो चारा देख रहा है, जैसे अनुभव के चैतन्य प्रकाश जैसे चौओर दिखता है, ऐसी वो हार चमचमावटा पूरी लाइट वाइट जो चल रही थी, जो ही प्रकाश थे, वो सब फीके पड़ गया। किसके आगे? वो हार की चमक के अगर देव के द्वारा बनाया हुआ हार था, ऐसा था कि पूरा ऐसा लगने लगा दिन में रात में दिन हो गया हो, भक 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 वो और जा रहा हो, ऐसे ऐसे देख रहा जी, हो क्या रहा है ये, हो क्या रहा है। वो देव खड़ा खड़ा देख रहा है, क्या हो रहा है, मारने के लिए लाया था तू है। जैसे अनुभव के प्रकाश में मोह अंधेरा जाए, त्यों यार के प्रकाश सन्मुख अंधकारे जाता दिखाए। हल्का फुल्का थोड़ा प्रकाश तावा और एकदम चमचमाता हुआ प्रकाश उठा। सुंदर रतन त्रय में देख सतीवी, सुंदर रतन में देख सतीवी, अचरज में बरते रे, सती कमल श्री की मंगल सुनो जी, मंगल जैन उरानी आसो जीवन बन। उस हार को चमचमाता देख करके, ऐसा देख करके एक समय के लिए तो सती को भी लगने लगा ये लेके कहाँ से आए, ऐसा हार तो कभी जीवन में देखा ही नहीं है। जितना राग होता है उतना विकल्प तो आकर चौथे गुण स्थान की भूमिका में आएगा ही, उसमें क्या बात है। और इधर सती ने तो बड़े प्रसन्नता से कि मैं मेरे स्वामी मेरे लिए सुंदर हार लेकर के आए, लेकिन नाग लेकर आया था। इस सुंदर हार देने वाला तो धर्म रूपी स्वामी है। ये तो धर्म है। जिन धर्म ही मारा प्राण है तीन लोक की शान, जिन धर्म ही मारा प्राण है तीन लोक की शान, प्राण समझ के शान समझ के दारो भविया मिलान, जिन धर्मी अपनो प्राण है तीन लोक की शान। हेमचंद को जब इसमें होने लगा है, हेमचंद को विस्मय कहाँ से आया हार, ओ विकराल सर्व से बना आरे, अचरज बरते दुखकार। दुखी हो रहा है जो होका गया, वो तो घबरा रहा है, वो तो ऐसा काँप रहा है, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। फिर सती ने कहा, स्वामी आपका बड़ा स्नेह मेरे प्रति, ऐसा हार ये तो मैंने देखा ही नहीं हे स्वामी। फिर सती ने कहा, निकाल हमने लिया, लेकिन अपने हाथों से पहनाओ, उसे हटता पाते हैं, सती कमल श्री की मंगल।
तुम ही पहन लो। हाँ, तुम ही पहन लो। वो क्या कर रहा है? वो तो क्या कर रहा है? काँप रहा है। इतना सुंदर हार आप लेके आए हो, आप इस हार को मुझे अपने हाथों से पहनाओ ना स्वामी। तुम ही धारो नहीं मत कर वो पाया। वो सोच रहा जी का है, वो तो समझ में नहीं आई। वो तो डर रहा बेचारा, कांप रहा है। तुम्हें पहन लो। स्वामी आप ऐसे क्यों हो रहे भयभीत से? आपको कौन सा भय है? आप तो मेरे स्वामी हो ना। आपको मुझे हार पहनाने में भी डर सा लग रहा है, क्या बात है आपको? सती ने कहा, एक तरफ रख दिया, किसको? सती ने कहा तुम्हारे स्पर्श बिन काम का नहीं कहा। लोग भी नहीं जानते। अगर आपने अपने हाथ से नहीं पहनाया तो मेरे लिए तो भेजे बल है। कचुत तो चमक तो बहु लाए, सोनार ने रख दा, हुआ ने जो कर दा। मैं ऐसा ना पहनने भाई, तुम तो इसको अपने हाथ से मुझे पहनाओ। कीमती आप बनाओ तो ही हम तो लगते हैं। सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। स्वामी अगर आप ऐसा बहुमूल्य आहार शायद स्वर्गों में भी नहीं मिलेगा। आप कहाँ से लेके आए? आप सच कह रहे थे 3 दिन तक मैं हार की व्यवस्था में भी लगा रहा। मुझे एक सुंदर हार तुम्हारे लिए गढ़वा के लाना था। सचमुच स्वामी इतना जीवन हो गया, कभी ऐसे रत्न नहीं देखे, ऐसा हार नहीं देखा। और अगर आप इतने स्नेह से बताया है मेरे प्रति, तो आप मुझे अपने हाथों से पहनाइए, तभी इसकी कीमत बढ़ेगी। जब मैं आपके हाथों से पहना हुआ हार को धारण करूंगी तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता रहा करेगी, मेरे स्वामी ने मुझे पहनाया था। आपके स्पर्श के बिना ये कोई कीमती नहीं होगा। ये तो अभी सुनार का है बोले, अब ऐसा कथा में आता है, ये तो आपके स्पर्श के बिना मैं इसकी कीमत नहीं मानती हूँ। कैसे नहीं मानती हूँ? सुनो। ज्यों चैतन्य स्पर्श बिना ज्ञान कीमती नाही। खूब 11 अंगनों पूर्व का पाठ ही हो गया। चिदानंद द्रव्य के दर्शन नहीं किए तो उसकी क्या कीमत है? वह चमकता दिखेगा जगत को, लेकिन चमकता हुआ चैतन्य नहीं है तो कहीं भी फंसा देगा वो। वैसे ही आपके स्पर्श बिना स्वामी कीमती नहीं। आप ही सच्चे हार मारे हम तो लगते हैं। सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। जब वो आग्रह देखा तो हेमचंद ने आग्रह देखे हेमचंद भी मना न कर पाया। चलो अब बेचारे बाकी तो जरा सब फैल है थी, लेकिन भाई ये समझ रहा है, ये तो समझ गया कि माँ ने जैसा मुझे बताया था वैसा ये कोई है नहीं है, ये कोई अलग है जीव, इसका धर्म कुछ अलग है, इसके अंदर बहुत पवित्रता है। ऐसा समझ में तो आने लगा था, क्योंकि ये क्या हो रहा है। चलो माँ ने जो किया वो किया, मैं माँ का ही पूछूंगा। एक बार मुझे निर्णय लेना था, लेकिन अच्छा ही हुआ उसने ज्यों ही हार उठाया है काय के लिए, लेकिन कांप रहा है अभी, क्योंकि वो समझ रहा है कि कहीं इसने अपने धर्म की जादू तो नहीं दिखा रही। ये भी आता है विकल्प, कभी अच्छे भी भाव आते तो
बुरे भी आते हैं, कहते हैं कि तो कोई जादू नहीं तो नहीं है, कहीं कोई मंत्रवादी या तंत्रवादी तो नहीं जा रहा, हार बनाता हो खुद ही, और ये बनाते ही कुछ गड़बड़ हो जाए कछु, मैं वो समझ में नहीं आ रहा। फिर भी बहुत आग्रह किया, तो आग्रह दे के में चंदे भी, पहले उल्टा सोच रहा था, तब तक तो छू नहीं पाया, फिर थोड़ा सही सोचा, तब हाथ में ले लिया। आग्रह देखे में चंद भी मना न कर पाया, और वैसे ही छूने को उसको कौतूहल था छाया। उसको भी विकल्प ये आ रहा था कि जी है क्या, आ तो रहा था लेकिन डर रहा था। पर तुम्हें जाते, देव तो रोष में खड़ा था जाने दो इसके हाथ में, कहाँ खड़ा था, दूर थोड़ी खड़ा था, वही खड़ा है, देख रहा है, होने दो ये लीला है। फरियाद में जाते ही ना गुआ वैसाई दिखाते हैं, सती कमल श्री की मंगल आते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराणी आसो जीवन बने। ओ आत्मन, तू अगर कमलवत रहेगा, नाग भी हार हो जाया करेंगे, क्या कुछ बिगाड़ नहीं होगा। जो हाथ में उसके जाते ही खेल दिखा दिया और नाग हो गया। कैसे हो गया देखो सिद्धांत। जो अज्ञानी के स्पर्श में राग का जहर आता, और ज्ञानी उन्हीं को छूता हुआ विज्ञान में रहता। उस राग में ज्ञान में रहता है, और ज्ञानी राग में जहर पीता है। वैसे ही सती वहम चंद के परस में अंतर दिखाते हैं, सती कमल श्री की मंगल। जैसे हेमचंद ने छुआ है कि वो हार क्या हो गया, नाग हो गया, और जैसे कमल श्री ने लिया, ऐसा मदन कुमार जी हार बन गया। यही कीमत है, यही महिमा है धर्म की। धर्म की महिमा है सुखदाई, धरो धारण धारण करो धर्म सुखदाई। धर्म की महिमा है सुखदाई, धारो जिन धर्म को आनंद। तत्काल वो नाग दिखा तो कमल श्री के लिए स्वामी स्वामी जी नाग नाग नाग, और तब तक तो तत्काल डसा कुमार को हो मूर्छित ता पड़ा। जो आई से डसा विषी मूड प्राणी विषियों में था पड़ा। जो मोय आई से डसा मूड विषियों माई पड़ा। मृतक बते हुआ उन विषियों माई दिखाते हैं, सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी जिस प्रकार से मोई रूपी विष के डसने से अज्ञानी प्राणी विषयों में अचेत होता हुआ गिर पड़ता है, कोई चेतना उसकी नहीं रहा करती है। वो चेतना में कभी कभी तो इतना अचेत हो जाता है, मरा हुआ हो जाता है, ना देव याद रहते, ना गुरु याद रहते, ना शास्त्र याद रहते, ना जीवन का लक्ष्य याद रहता, ना आत्मा याद रहता, ना परमात्मा याद रहता। बस उसको वही विषय और मरा सा हो जाता। इसी प्रकार से हेमचंद को दशा और तत्काल
गिर पड़ा। आ स्वामी स्वामी चिल्लाने लगे। नाग तो चला गया। और कैसा हुआ? जहर के असर सो नाड़ी रुकी। भयंकर वाला सर्प था। नाड़ी का फड़कना भी क्या हो गया? मृतक था कहा। खाया सर्प ने और गिरा, और जहर का असर ऐसा चढ़ा कि नारी रुक गई। और मरा सा मरा ही हो गया समझ लो। और देव का भी थोड़ा चमत्कार दिखाना था ना शिव को, तो यही सिद्ध हो गया। महासेना सहित सभी ने सत्य को दूषित है कहा। वो चीखी है, चिल्लाई है, माँ स्वामी को सर्प ने डसा, स्वामी को सर्प ने। कौन सुने उसकी? सर्प ने डसा, इसमें अंदर सर्प कहाँ से आ गया? इस पापनी ने ही खा लिया। वैद्यों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया। उन्होंने कहा ये तो मर चुका है, ये तो मर गया। क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन अब इसकी नाड़ी काम नहीं दे रही, मर चुका है। मृतक इसी ने मारा मेरा लाल, सेठ भी अब तो ये ही कहते हैं। सती कमल श्री की मंगल है, सुनो जी मंगल जन। नहीं, मैं जिन धर्मी, नाना लोग कहने लगे इसके धर्म कर्म सब दूर दिखावा है। इसने डाइन ने ही मेरे बेटे को मार डाला। ये कह रही है कोई नाग था। अरे नाग की जरूरत ही क्या, ये खुद ही नागिन थी। इसने मेरे बेटे को खा लिया। अब तो सेठ को भी लगने लगा कि क्या हो गया इसको। वास्तव में सब चिल्लाने लगे और बोले नहीं, अन्याय हुआ है हमारे साथ में। मैं पहले ही कह रही थी इसको घर से निकाल दो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। और नाना प्रकार के उकल्लाफ और चारों तरफ का वातावरण जब ऐसा हुआ, तब राज दरबार में मर चुका था उनकी दृष्टि में तो, लेकिन नाड़ी बंद थी, श्वासें बंद थी। नकात चली क्यों नहीं? देव चलन दे जब तो समझ में आया? उसको तो लीला लगी दिखाना है ना। और जा करके, और वैसे ही भयंकर जहरीला सर्प था। राज दरबार में रखा, ले जा कर न्याय की करें दुहाई। पहले दंडित करने लगी। लोगों ने कहा कि तुम दंडित मत करो, राजा दंड देगा नहीं तो राज दरबार में चलो, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ। राजा के दरबार में राजा का पुत्र रख दिया, पुत्री वधू को ले गए पकड़ के। इस दुष्टा को दो दंड निपति, प्रार्थना न्याय बानी सुखदाई। सती की आँखों से अश्रु जरे रहे, रोके नहीं पाते हैं। सती कमल श्री की मंगल सुनो जी मंगल जन पुराण। आई अब यारी का जियात, आ रहा धर्म अरे उनियात। जिनने कहा था विष बारा संसार, बेटा विश्वास न करना दुख दान। आई वो आरी का जी याद। कौन सी आरी का जी बोलो? जिनसे अध्ययन सीखा था सम्यक।
माता जी सही के, अब तो संसार को समझे क्या लीला है कर्म की। बहुत पीड़ित हो रही, आंखों में आंसू मूर्छित हो रहे, गिर रहे। राजन ये इसके धूर्त है, नाटक है, दिखावा है, इसने हमारे पुत्र को खा लिया, मार डाला, न जाने क्या पिला दिया, क्या कर दिया, किसी मारा। अरे वहां में अंदर दोनों ही थे, इसी ने मारा, इसी ने मारा। हऊ विचित्र कर्म की लीला। तो भी क्या सोच रही हैं कि जी कहाँ है? कहते ना हासर ना बोल हार लेके आए, बढ़िया चमचमाता हार था, सांप हो गया, खा गया, सांप भी पता नहीं कहाँ चला गया, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ विचित्र कर्म की लीला प्रत्यक्ष देखे रही, सब छोड़ करम जंजाल वो स्वय तत्व को बारही। प्रभु परमेष्टि का सुमिरन अस्थिरता में वर्ते रे, सती कमल श्री की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी। पहले तो आंखों में आंसू आए, मूर्छापना छाया, फिर उठ करके जब वो दरबार में पहुंच, भगवान के हाथ जोड़ करके बस परमेष्टि भगवान का ध्यान करने लगे। अहो धन्य पुरुषार्थ, ऐसे काल में भी वाए परमार्थ। ऐसी स्थिति बनी है, चारों त्राही त्राही बची, और विचार करने लगी कर्म की लीला है, और कर्म को बचाने वाला निष्कर्म तत्व के अलावा कौन? अपनी आत्मा और परमेष्टि की याद कर रहे। अहो स्वाध्याय का फल आत्मन, छूटे ना कभी परमार्थ। तो एक एक विकल्प में आत्मा चलो जाता है, आगे एक विकल्प में भगवान की पूजा चली जाता है, भक्ति एक विकल्प बन गया, वही सोचत रहे, वही पूजा चली गई पूरी। अरे भाई ऐसा हल्का तो जीवन नहीं होना चाहिए हमारा, हल्का ज्ञान अभ्यास नहीं होना चाहिए। हजारों विकल्प आए, मंदिर जी में निश्चय करके जाए तो परमात्मा और शुद्धात्मा के अलावा कुछ याद न रहे। समकित का मंगल अतिशय देखो यहाँ भी दिखाते हैं, कमल श्री की मंगल। अहो उदय बाब के बिन, अहो उदय बाब की बन, साक्षी प्रभु की भक्ति कर, करम करम फल सो न्यारा, निज गायक को सुमरन। राजा मंत्रियों से न्याय की बात करते हैं। राजा कहते हैं मंत्रीगण, ये विचित्र प्रकार की स्थिति है, अब अपनी मंत्रणा लगाओ, क्या न्याय करें। कक्ष के भीतर दो ही थे, अतः इसी ने है मारो। कौन बोले? मंत्री। महाराज हमका कहने लगा, मेरी बुद्धि नहीं लग रही, जब कक्ष के भीतर ये दोनों ही थे तो मारने वाला कौन है? कहाँ का सर्प है, कहाँ क्या है, कुछ समझ में। अब सर्प की बात ही नहीं आई क्योंकि बोली नहीं, तो दो कौन मार गया इसको, कौन खा गया, कौन कर गया। फांसी पे चढ़ाओ माँ, माटी में चुनाओ इस बाती उचिरो। अगर ऐसी पापनी है तो कल अगर ऐसी नारियां हो जाएंगी अपने पति को खाने वाली महाराज, और मारने वाली हो जाएंगी, तो कल क्या होगा? पूरे राज्य का न्याय कैसे चलेगा? माटी पे चढ़ा दो, माटी में चना दो, डाल दो, जो आपको उचित लगे वही करो। निपति सोचे आज ये जिन धर्मी हैं ये संभव न दिखाते हैं, सती श्री की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी। कसायों के उद्वेग में कभी न्याय नहीं कर पाता है व्यक्ति, ध्यान रखना।
राजा ने उपयोग लगाया, नहीं मंत्रियों शांत, आप भी कसाई में बोल रहे हो, आप एक तरफा सोच रहे हो। दोनों बात मैं सुन चुका हूं कि ये कहती थी मेरा धर्म जैन धर्म। ये जिन धर्मी है यदि तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकती हैं। जिन धर्मियों की प्रसिद्धियां मैंने भी सुनी हैं। राजा बोला भी जिन धर्मी नहीं था, लेकिन प्राण जाने पर भी जो एक इंद्र की प्रार्थना नहीं किया करते हैं बिना प्रयोजन, ये दू बाप बिना प्रयोजन पाँव ना रखें, बे किसी की अपने स्वामी की वो प्राण ले लेगी, ऐसा हो तो नहीं सकता। तो राजन फिर किसने क्या किया आप बताओ। कुछ विचार निपति ने सोचा, गया निकट, पूरा शरीर देखा, सर्प ने है डसो, ध्यान से देखो नीला पड़ गया शरीर पूरा, इसे वास्तव में किसी सर्प ने डसा है। अब वो सबके लगे सर्प कहां से आ गया, सभी, और सर्प ने डसा है तो सपेरों को बुलवाया, सभी सपेरों को नृप ने दरबार में बुला लयो। कि सपेरों से कहो, हो सकते इसकी ना भी हो और उसकी बचान हो जाए, कोई सपेरों बुलवा उनको, बस उतारना, सब सपेरों को बुलवा लिया। और बोल करके क्या है, बोले साहब बिल्कुल सत्य है आपका कहना। वैद्यों को बुलवाया, गौर से देखो क्या है कि सर्प ने खाया है। तो सर्प ने खाया तो सर्प आया कहाँ से, इतना जहरीला सर्प कहाँ से आया, जो कहीं लीला तो नहीं है विचित्र। राजा ने पूरा उपयोग लगा डाला कि इसको मारने की योजना चल रही है। सब सपेरों को बुलवाया है, बोलो तुम में से किसी ने सर्प को दिया तो नहीं था, बोलो। एक बोला, हाँ थोड़ा सा विषय हमने छोड़ दिया। जब एक तरफ का हो गया तब सती से भी पूछा है, तब का हे राजन, हे धर्म पिता, मेरी सुनने वाला कौन है। मैं तो पहले ही कह रही, मेरे स्वामी को किसी सर्प ने डसा है। अभी भी किसी को बुला के उसका जहर उतरवा दो, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। राजा बोला जे जिन धर्मी, और बोल रही है तो कुछ ना कुछ तो, और देखो इसको जहर चला लग रहा है कि नहीं लग रहा। और सपेरों को बुलवाया, बोलो सच सच बताओ, इस सर्प कहीं तुम लोगों का दिया हुआ तो नहीं। पूरा पूछ लिया। क्या फिर कैसे आया था बेटा, स्वामी हार लाए थे। पहले तो बोल ही नहीं, राजा ने कहा बोलो बेटा, मैं सुनता हूं ना तेरी, सुन। हार लाए थे, मैंने हार को हाथ में लिया था, चमचमाता था, मैंने आग्रह किया था, इनके हाथ में जाते ही न जाने कहां से नाग दिखने लगा, इनको डस लिया। अब लोग विश्वास कहां से करें। तो राजा ने कहा कुछ न कुछ सत्यता होगी, अगर इसमें घड़े में ये हार लग के लाया, घड़ा मंगवाया गया चमचमाता, कुछ न बोलो। अगर हार लाया है कि वास्तव में सांप लाया आया था, बुलवाया। और बोलो तुम में से इसको जानता है कोई, और जो जानता था वो कांपने लगा। एक सपेरा था ना जिसने दिया था 5 दीनार दे करके लोभी ने, तो कांप से लग रहा। राजा तो बहुत न्यायवान, बहुत चतुर होते थे, शकल देख के कह देते थे। जैसे हम लोग स्वाध्याय करते करते ऐसा जानने लगे किसका चित्त लग रहा है, किसका चेहरे समझ में जाता। हाँ, और आप भी जानते हो अगर कोई गम में होगा तो चेहरा अलग होगा, और जिनागम में होगा तो चेहरा अलग होगा। जो जिनागम में होगा वो गम में नहीं होगा, जो गम में होगा वो जिनागम में नहीं होगा। गम में मतलब राग में, मोह में, विकल्प में, संकल्प में, ये तो गम में डूबा बेचारा। तो क्या किया, राजा ने कहा कौन, कर लिया जैसे चेहरा देखा। बोलो सच सच बताओ। महाराज बोले मैं सबको फांसी पे चढ़वा दूंगा, मैं तो पकड़ लूंगा, बताओ किससे लाओ, अभी क्षमा कर दूंगा।
एके बोला एक सर पे, ये सर पे मुझसे लाया क्षमा चाहते हैं। सती श्री की मंगल कथा मृता के नहीं ये जहर असड़, नाड़ी से बस है बंद। और मुझे नहीं लग रहा ये नाड़ी के कारण से बंद हो चुका है। लोग समझ रहे हैं कि ये मृतक है। अभी इतनी देर तक, इतना घंटे तक इसका मरण नहीं होता है, पूरा जहर का असर है। फिर लेकिन अब इसका खाए का कोई इलाज नहीं, क्योंकि जहर सिर तक चढ़ चुका है पूरा। कुछ देर बाद ये प्राण छोड़ देगा। पर अंतिम श्वासें हैं राजन, उपाय नहीं सुख कंद। सुन प्रजा सहित सभी नृप की, धन जय जय कहते हैं। सती कमल श्री की मंगल। स्पष्ट हो गया। ये मुझसे नाग लेकर के आया था और इस ये घड़ी वाला घड़ा है, इसमें मैंने रखा था और मैंने ही इसको बंद किया है। तो इतना डर रहा था, इसने छुआ भी नहीं है। मुश्किल से लेकर के गया, घबरा मती, मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। तो फिर ये लेकर के गया है। अब चाहे मारो चाहे पालो, मैंने ही 5 दिनार में हार दिया था। बस फिर सब जयकारा लगा उठे के, अब तो सत्य ही आ गया। फिर नृपति ने जा कर के, फिर नृपति ने सवरस सती से पूछा, उदय की सन्मुख साक्षी देना वृथा था समझा। पहले से पूछा था, और बताओ बेटा, और क्या जे लीला है सो दिख गई। बहुत आग्रह करने पर नृप ने कहा, बेटा न्याय तो हो गया है तेरे साथ। फिर वही बोला, नृप ने कहा, पुत्री धर्म का महात्म दिखाओ और कलंक उतारो, सृजन धर्म का महा अतिशय दिखाओ। ये हो जीवित ऐसा अतिशय, बस तुम सोचाते हैं। सती कमल श्री की मंगल। हे राजन, मैं कोई चमत्कार नहीं हूँ, कोई अतिशय नहीं है मेरे अंदर। मैं तो जैन धर्म की एक छोटी सी दासी हूँ राजा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ पता नहीं है ये क्या लीला है। हे राजन, चमत्कार हम कछु नहीं जाने, एक जानवर का नाम ही बस चमत्कारी है मान। हम कुछ नहीं जानते, एक जिनेश्वर का नाम ही, जिन नाम ही सत्य है भाई, मंगलकारी सुखदाई। जिन नाम ही सत्य ही भाई, मंगलकारी सुखदाई। लेकिन उसका चमत्कार कब आता है? परिणाम विशुद्धि जासो। उस चमत्कार से, और जानवर के नाम का चमत्कार ऐसा है कि परिणाम विशुद्धि जासो, हम तो लगते हैं सती कमल श्री की सुनाते हैं। भगवान का नाम ही ऐसा है कि कसाई के प्रसंग में कसाई नहीं हुआ करती, ऐसे विचित्र उदय में भी शांति है। बस यही चमत्कार हम जानते हैं, इसके अलावा हम कछु चमत्कार नहीं जानते हैं राजन, हैं। और कब देख लिया संसार जिसको सार समझ के गहो। अब पूरी लीला आ गई ना सामने, खुल के नाग लाए थे मुझे मारने के लिए, और अज्ञानी सम राग के बस अपराध मोह सो भयो। ये
अज्ञानी जैसे राग में फंस जाता है, ऐसी मैं फंस गई, मैंने जानते हुए समझते हुए भी मुझसे अपराध हो गया। सारे की शुद्धात्मा अब हम तो लगते हैं, बायो अपराधे क्षमा करो अब संयम मार्ग, बायो अपराधे क्षमा करो हमने संयम का मार्ग तजा, और पग पर कसायों के प्रसंग ऐसा गृह जीवन को गहा। क्षमा मांगने लगी किनसे? भगवान से। अरे धिक्कार इस राग को। हमने पग पर जहाँ संयम, पग पर जहाँ आनंद है उसका नाम मुनि जीवन है, संयमी जीवन है, और पग पर जहाँ कसायों के प्रसंग है उसका नाम गृह जीवन है। बड़े ही प्रसंग। तुम्हें लगता है उनके 22 अपने गृहस्थ में तो हजारों उपसर्ग है, जितने विकल्प उतने उपसर्ग। काल्पनिक सुख की यही दशा आज प्रत्यक्ष लगते हैं, चरणों की शरण गैती अब थारी ये जिनवर मारे, ज्ञायक भाव परमार्थ स्वामी समझा सुकुकारे, इसे अपवाद से बचा लो फिर हम संयम धरते हैं, सती कमल श्री की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो। हे नाथ, अगर आपने मुझे बचाया, मुझे शरीर की चिंता नहीं थी, खा लेता, आपका नाम सुमरन कर तू देह छोड़ के, पर आज मेरे धर्म के ऊपर लालच न कर। बस एक बार आखिरी परमात्मा इस सब बात से मुझे बचा दो, और फिर हम संसार में रहने वाले नहीं है। फिर करे प्रार्थना, भगवान को नमस्कार किया है वहीं से, हैं? और क्या किया है? नमोकार पढ़ते, नमो हरियंताणम, नमो सेदाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोई सब साउनम, कहते हुए हरे प्रसंग में आनंद सिराएंगे हम जिंदरम, तेरा समझा मरम तेरी रक्षा में। फिर कर प्रार्थना नमोकार पढ़ते हाथ लगाया। नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद सती ने ज्यों ही उसको छुआ है, किसको? हेमचंद को। सती के इस परस से ओसम भाई तो आ गया, जो चिस शक्ति के बहुत दोस्त ने ऐसे ऐसा किया, पूरे में वो हिलने लगा। ओ सब लोग जय जयकार लगाने लगे, बोलो परम पूज्य जैन धर्म की। चूंकि राय दरबार था महासती कमल श्री की, राय दरबार इसलिए क्या मंदिर में जयकार नहीं लगेगी, लेकिन बात तो सब उनकी भी, चार प्रकार के जीव थे इसके मंगलमयी धर्म की, और सबकी आंखों में आंसू हैं। जो चित शक्ति के परस से मोह टूटते पाते हैं, सती कमल श्री की। अरे ऐसा जीवन जियो, भले गृहस्थी में रहो कि तुम्हारे द्वारा जैन धर्म की जय जयकार होती रहे, और ऐसी जय लगाना जहीं जय मन लगा दियो मायक में कि तुम्हारी जयकार चौथे काल में भी लगाएं और विदेह में भी लोग लगाएं, कि भरत में भी ऐसे पंचम काल में श्रावक हुए। अभी तो एक जयकार है, तुम जोर से लगा दो, जोर से लगा इसका नहीं हो, जीवन से लगाओ। वो अहिंसा से लगती है, सत्य से लगती है, शील से लगती है, पवित्र व्यवहार से लगती है। तुम्हारी ऐसी जयकारा लगेंगे कि स्वर्ग तक जाएंगे और कालातीत हो जाएगी वो जय। जय उतरा खड़ा है में चंद भाई, और जिन शासन की जयकारों से नभ गूंज गया भाई। सती की स्तुति देव गण, कौन आ गए? देवता आ गए। जय जय इधर जय 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 कर फूल वर्षा होने लगी, और भी आ गए। जिन धर्म जगत में महान
है तीन लोक की शान, जिन धर्म जगत में महान। है तीन लोक सती के स्तुति देव गणया चरणन में करते हैं। सती कमल श्री की धन्य सती तेरी दृढ़ता, धन नमन है बारंबार। कौन झुक रहा है? वे देवों की ओर नहीं, जो देव आकर झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हो, जयकार लगा रहे हैं। गृहस्थ अवस्था की एक सती है। देवों को झुकता देख पति स्वयं झुक गए सुख का। जब देवता झुक रहे हैं आ करके और कह रहे हैं, अरे अरे महाराजा, तेरी नगरी धन्य हो गई आज पवित्र आत्मा से। हमारा सोधर्म इंद्र का आसन हिल गया। हमारे सोधर्म इंद्र ने हमको आज्ञा, अरे स्वर्गों में उत्सव मनाया जा रहा है, इस महोत्सव का। बोले वृषाव दत्त यम चंद या सती सो क्षमा मांगते। राजा से कहते मेरी बहुत दुब्बा देना, और आगे गिर गए सब। बोला नृप तू काल माई हैं, एक बोला नृप तू काल माई, एक जैन शासन ही सत। अपनाते हम राज्य धर्म के जैन धर्म को साथ। आज से हम जिन धर्म अपनाते हैं और हमारा पूरा राज्य जिन धर्मी होगा। और ऐसी चारों तरफ कोई रात्रि भोजन नहीं, कोई वैसा नहीं, ये हमारे यहाँ का नियम होगा। और घोषणा ही कर दी धर्म की, निपति सहित सब पावन। वो दंड नहीं था, वो सबने खुशी से डाला, ये तो धर्म को नाम होता है ना। जिन धर्म अपनाते, इतनी प्रवचन नहीं करे बिना कछु करने नहीं गई। बहुत सारे प्रवचन करने के विदुषी वर के बहुत जगह गई हो बहुत। अरे एक जिन धर्मी ने ऐसे जीवन से सिखा दिया, एक नियम ने सिखा दिया कि आज भी हम इस कथा को पढ़ करके हजारों लोगों को सुनते हैं, बिनको बाहर रात्रि भोजन छूट जाया करता है। अरे वृषभ दत्त बोला सती हम जिन धर्मी भये। अब हमने छोड़ दिया बेटा, और महासेना सहित सभी प्रार्थना करते भये। हे धर्म मूर्ति पावन करो घर मारा, प्रार्थना करते घर की लक्ष्मी है माँ, तीन लोक की देवी। कहाँ के देवता तू देवी है, और चरणन में कर रहा हमारे घर को पावन करो। हेमचंदो सब कह रहे। सती बोली अब तो पावन संयम है धरते, और धोखे का जीवन देख लिया का। हाँ देख लिया कैसो धोखो है संसार में। हम तो समझ रहे हमारी सासू माँ इतनी अच्छी हो गई, हमारे पति इतने अच्छे हैं, और जे ऐसा व्यवहार। धोखे का जीवन देख लिया अब उसको तजते हैं। भय वैराग में आप निमित्त धन धन आपको मानते हैं। सती कमल संसार में प्रवेश के पहले ही तुमने संसार दिखा दिया। ये ताते माता ये पतिदेव हम हमके बहुत उपकारी रहेंगे, अब इस संसार में नहीं रहेंगे। हम न जाने कब निकल पाते। ये समझो कि ब्रह्मचर्य ही रहा, समझ गया कि ना। 3 दिवस कोई मिलन नहीं, और बस संसार में प्रवेश के पहले ही हाँ अपनी माता जी के साथ रोका न प्रणय तो भी नहीं रुकी, गणनी ने काट जाती हैं। पहुंच गई अपनी माता जी के पास में, बचपन में जिनको छोड़ के आई थी। मैया आप ही शरण हो, अब व्यर्थ संसार भटकने गए। और किए के से लोचन प्रेर श्वेत साड़ी, पदयारिका धारा। बोलो मारिका माता जी कमल श्री के। और निज में रति संतुष्टि तृप्ति में आ परमानंद झरा। सल्लेख न पूर्वक तन को तज पंचम स्वर्ग में। कौन से स्वर्ग में? हाँ पूरी कथा लोगों को खबर ही नहीं, हाँ वहीं खत्म कर देते उसको। पंचम स्वर्ग गई हैं, आरिका बनी है, खूब साधना आराधना करिए।
सल्लेखना पूर्वक तन तज पंचम स्वर्ग में ऋतिक देव हुआ दिखाते हैं। सती कमल श्री की मंगल सुनो जी मंगल जैन पुराण। निज निधि निज में